So today we will start the second part of our chapter, the matter around us. We have discussed till properties of solid in our first part, and then we will start the second part of our chapter, the properties of liquid. So properties of liquid: water, milk, fruit, juice, ink, groundnut oil, kerosene and petrol are some of the common liquid. The liquid having the following characteristics प्रॉपर्टीज, यानी कि वाटर, मिल्क, जूस, इंक, ये सभी जितने भी चीज़ हैं ये सब कॉमन लिक्विड में आ जाते हैं. ठीक है. जो लिक्विड है उनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे लिक्विड हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप. ठीक है. फिक्स्ड वॉल्यूम का मतलब होता है कि हम उसे जितने अमाउंट पे रखना चाहते हैं वो उतने अमाउंट में रहता है. अब जैसे कि हमको मान के चलो हम लेते हैं 1 लीटर लिक्विड, किसी भी चीज़, 1 लीटर तेल. तो 1 लीटर तेल है, ये उसका वॉल्यूम फिक्स है. 1 लीटर तेल है, उसका वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन वो जो लिक्विड है यानी कि तेल है, वो जब हम दूसरे कंटेनर्स में डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है. ठीक है. तो यही कह रहा है यहाँ पे कि इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है, लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है. लिक्विड टेक द शेप ऑफ द वेसल विच दे आर. सेकेंड, लाइक सॉलिड लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड. मीन्स कि लिक्विड को हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं. सॉलिड को कंप्रेस कर दिया जा सकता है, लेकिन लिक्विड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता. लिक्विड हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज, दे आर यूजुअली लेस डेंस दैन सॉलिड. जो लिक्विड है वो मॉडरेट टू हाई डेंसिटीज मतलब डेंसिटीज मतलब जो घनत्व है, घनत्व यानी पार्टिकल्स का घनत्व जो होता है वो मॉडरेट से हाई तक है. ठीक है. वो लेस होता है सॉलिड की कंपैरिजन में, वो जो उसका डेंसिटीज है वो लेस होता है. लिक्विड डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. और लिक्विड एज सॉलिड में हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकता है. ठीक उस प्रकार लिक्विड को जब हम एक कंटेनर फिल करते हैं तो वो भी कुछ ना कुछ जगह को छोड़ता ही है. लिक्विड जनरली फ्लो ईजिली का मतलब होता है कि ये फ्लूइड है, रिजिड नहीं है, फ्लूइड है. ठीक है. अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में एयर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड. हम सभी जानते हैं कि जो भी एयर है और में ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैसेस आ जाता है. ठीक है. कॉमन गैसेस में आ गया. गैसेस जो होता है, पहला प्रॉपर्टीज अगर हम देखें तो गैसेस का शेप भी फिक्स नहीं होता है और फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता है. फिक्स शेप का मतलब ये होता है कि उसको वो जैसे कि अगर हम देखें, हमें नाइट्रोजन एक रूम में बंद करना है, तो रूम अगर हम देखें एक ट्रायंगुलर रूम लेंगे, उसमें हम नाइट्रोजन डाल सकते हैं तो वो पूरे रूम में ट्रायंगुलर रूम में फैल जाएगा. और यही हम चाहें तो वो रेक्टेंगुलर रूम में भी नाइट्रोजन को पूरी तरह से फैला सकते हैं. तो मतलब कि इसका शेप फिक्स नहीं है, इसको जिस जगह पे डालेंगे वो उस तरह का शेप ले लेगा. और वॉल्यूम फिक्स नहीं है. सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स है, लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स है, लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है. गैस में हम कभी कहते हैं कि गैस हमें इतना केजी दे दो, तो नहीं, गैस कभी केजी से आता ही नहीं है. ये गैस जो होता है उसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वो एक कंटेनर के हिसाब से वो मिलता है. ठीक है. सेकेंड, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड ईजिली. गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं, और कंप्रेस नेचुरल गैस यानी कि हमारा सीएनजी एक सबसे बढ़िया एग्जांपल होगा. कंप्रेस कर सकते हैं इसको. थर्ड, गैसेस आर वेरी लो डेंसिटीज. ठीक है. तो इसका जो डेंसिटी है यानी घनत्व है वो बहुत 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 कम है. ये सॉलिड और लिक्विड दोनों के कंपैरिजन में ये कम है. गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली. गैसेस जो है वो अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करता है, लेकिन सॉलिड और लिक्विड नहीं करता है. गैसेस फ्लूइड है. गैसेस फ्लो इजली यानी कि वो बहता है, यानी कि वो क्या है, वो फ्लूइड है. वाई सॉलिड गैसेस लिक्विड गैसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. अब हम देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्यों है, कि प्रॉपर्टी उसका जो है वो अलग अलग क्यों है.
मैटर इन ऑल द थ्री स्टेट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी मैटर है यानी तीनों स्टेट में, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया, तीनों स्टेट में, तो ये सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर इन कंटिन्यूअस मोशन, ठीक है, एंड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक थ्योरी जो है उसके हिसाब से जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर यानी मैटर का जो भी पार्टिकल्स है वो मोशन करता है, मोशन करता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का ये एग्जांपल डेफिनेशन हो सकता है कि द एनर्जी विच इज एक्वायर्ड इन एनी पार्टिकल्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ठीक है। देन the following properties of particle decide whether a given substance will solid, liquid or gas। अब हम यहाँ पे पार्टिकल्स का जो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो हम ऊपर भी पढ़े हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पे भी पढ़ेंगे कि इससे पता चल जाएगा कि सॉलिड है, ये लिक्विड है, गैस है। ठीक है। अब देखिए सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में जो मेन अंतर होगा वो है उनके स्पेसेस बिटवीन देम का, यानी कि जो पार्टिकल्स है उसके अंदर स्पेस जो है वो किस तरह से कम, किस तरह से ज़्यादा और किस तरह से बहुत कम होता है। ठीक है। तो जब हम सॉलिड का बात करें तो सॉलिड में हमारा जो पार्टिकल्स है, ये सॉलिड का पार्टिकल्स बिल्कुल अटैच होता है, सॉलिड का पार्टिकल्स बिल्कुल अटैच होता है। ठीक है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से ये सभी, इस वजह से जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, जैसे हमने सॉलिड में देखा कि सॉलिड में जो हमारा स्पेस है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम है। ठीक है। तो ये लिक्विड में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बढ़ जाते हैं, और जो गैसेस है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जिसमें ज़्यादा होगा यानी कि पार्टिकल्स पास पास होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होगा तो वो सॉलिड हो रहा है। सेकंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा, सॉलिड के कंपैरिजन में कम होगा, और पार्टिकल्स जो होता है वो उसके जगह है पार्टिकल्स के बीच में स्पेस, वो सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो वो लिक्विड में आ जाएगा। और थर्ड जब है यानी कि गैस, उसमें जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा है सॉलिड लिक्विड के कंपैरिजन में, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम है तो वो गैस आ जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सॉलिड हम तो यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस किस तरह से चेंज होता है, प्रॉपर्टी वो अपना कैसे चेंज करेगा हम इसमें देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कन्वर्सन कैसे होता है, यानी कि सॉलिड है हमारा, लिक्विड है और गैस है, तो सॉलिड से लिक्विड कैसे चेंज हो जाता है, लिक्विड से गैस कैसे चेंज होगा, और गैस से फिर से सॉलिड में कैसे आएगा। तो ये होगा, देखते हैं सबसे पहले। ये है सॉलिड का पार्टिकल्स, मान के चलते हैं ये है सॉलिड का पार्टिकल्स, सॉलिड का पार्टिकल्स, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस बहुत कम होते हैं तो हम स्पेस कम रखेंगे, सॉलिड का पार्टिकल्स। तो सॉलिड का पार्टिकल्स को अब लिक्विड में चेंज होना है, तो लिक्विड में चेंज होने के लिए क्या करना होगा, लिक्विड में चेंज होने के लिए अगर उसको लिक्विड में चेंज होना है तो जो भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करेगा जब हम उसको हीट करेंगे। यानी कि सबसे पहला फैक्टर आता है कि किसी भी मैटर का उसके स्टेट को चेंज करना है तो उसमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। तो जब हम यानी हमारा सॉलिड है उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वो जो भी पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट करने लगेंगे, वाइब्रेट करेंगे, वाइब्रेट करने पर क्या होगा, वाइब्रेट करने पर होगा कि उन सभी में काइनेटिक एनर्जी आएगा। काइनेटिक एनर्जी, ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच का वो टूट जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इनके बीच में है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये हम डिनोट करते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, टूट जाएगा, फिर क्या होगा, टूट जाएगा तो ये बिखर जाएगा, बिखरेगा तो ये दूसरे प्रॉपर्टी में चेंज हो जाएगा। अब देखते हैं, ये है सॉलिड का हमारा, अब हम देखते हैं लिक्विड का। अब लिक्विड से गैस में भी सेम वही है, ये है लिक्विड हमारा,
थोड़ा थोड़ा स्पेसेस कम है, इसको गैस में चेंज करना है। तो फिर से हम इस पे क्या करेंगे, या तो हम इस पे प्रेशर डाल सकते हैं, ठीक है, और दूसरा हम कर सकते हैं प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तब होगा, और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, दूसरे में हम इसका टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो फिर से यही इनके बीच का काइनेटिक एनर्जी है वो टूटेगा, काइनेटिक एनर्जी टूटेगा, काइनेटिक एनर्जी जो इनके बीच में है वो काइनेटिक एनर्जी टूटेगा। तो काइनेटिक एनर्जी टूटने की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी टूटने की वजह से ये फिर बिखरेगा, और बिखरेगा काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टूटने की वजह से फिर ये बिखरेगा, और फिर ये गैस में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। गैस का पार्टिकल्स बहुत दूर दूर है तो गैस के पार्टिकल्स में चेंज हो जाएगा। तो ऐसे अब देखेंगे हम कि गैस से सॉलिड में फिर कैसे चेंज होगा। गैस से सॉलिड में, ये है हमारा गैस का पार्टिकल। जब हम इसके टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे, यानी हमारा जो टेम्परेचर है उसको हम डिक्रीज करेंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ज़्यादा होगा। जब हम डिक्रीज करेंगे तो ठंडा होगा, जाहिर सी बात है, ठंडा होगा तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का जो मूवमेंट है वो कम हो जाएगा। पार्टिकल के मूवमेंट कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाएगा, काइनेटिक एनर्जी नहीं हो पाया, ठीक है, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो ये फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा, 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 ठीक है। तो यहाँ पे यही था कि कैसे हम गैस को सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब